अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था। आज इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंथाल्पी एंड इंथाल्पी चेंज, के इंथाल्पी और इंथाल्पी चेंज में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है कि किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम इंथाल्पी का नाम देंगे कि एक सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है और उन मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी, किसी भी किस्म की टोटल एनर्जी को हम नाम देंगे इंथाल्पी का। और इंथाल्पी चेंज क्या होगा कि अगर वो इंथाल्पी चेंज हो जाए, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज हो जाए, एक सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाए, तो उसको हम नाम देंगे इंथाल्पी चेंज का। अब वो एनर्जी चेंज कब होगी? ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, या रिएक्शन में से हीट निकल रही होगी या फिर रिएक्शन जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इस सूरत में जो है वो इंथाल्पी चेंज आएगा। इसकी डिफाइन देखते हैं क्या बनेगी। इंथाल्पी इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, के किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, टोटल हीट को हम नाम देंगे इंथाल्पी का। इट इज डिनोटेड बाय एच, इसको एच से जो है वो डिनोट किया जाता है। आगे उसके बाद इंथाल्पी चेंज क्या है? व्हाइल द इंथाल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट, इंथाल्पी चेंज अमाउंट ऑफ हीट है दैट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन के दौरान क्या होगी, या तो सिस्टम से पास आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, या फिर जो होगी वो इनसाइड सिस्टम के अंदर वाले हिस्से में आ जाएगी, इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर आ जाएगी। जब सिस्टम के अंदर एनर्जी आएगी तो तब भी टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जब सिस्टम से बाहर एनर्जी जाएगी तब भी टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी चेंज जब सिस्टम की होगी तो उस अमल को हम नाम देंगे इंथाल्पी चेंज का। इट इज डिनोटेड बाय डेल एच, इसको डेल एच से जो है वो डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आगे उसके बाद वाई ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। स्टूडेंट्स, अब बॉन्ड ब्रेक होना और एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो वाला होता है कि जब हम एक सिस्टम को या एक रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि जब एक सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्टिक है, अब इस स्टिक को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, तो फिर ये ब्रेक डाउन होगा। इसी तरह बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी खुद से देंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। द रीजन इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन टू बाउंडेड एटम्स, कि इसकी वजह क्या है कि दो बाउंडेड एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। दस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से एनर्जी की जरूरत होती है टू ब्रेक अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। दैट इज वाई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक करना जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। स्टूडेंट्स, आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ आर फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दे दिया गया H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl, कि इसकी हमने ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ड्रा करनी है, इसकी डायग्राम ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमने एक रिएक्शन, इसके अंदर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया गया। लास्ट टाइम हमने जो है वो हाउ डज केमिकल रिएक्शन पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, तब इसको मैंने बड़ा डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया था। इधर भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स दिए गए, रिएक्टेंट्स को जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। जब एनर्जी हाई होगी तो वो ट्रांजिशन स्टेट की हालत में चले जाएंगे, ट्रांजिशन हालत में चले जाएंगे। ट्रांजिशन कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो हाई होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट में चले जाएंगे। जब ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे तो रिएक्टेंट्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे आपस में, प्रोडक्ट बनाएंगे इस स्टेज में। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो हमारे पास लो होगी। रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो है।
और उस वक्त मैंने बताया था कि जी हमारे पास जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होगी तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में भी ऐसी हो रहा है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो है, तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स? ये वाला रिएक्शन भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, कि जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होगी। आगे उसके बाद अंदर से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी? कि ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी के अंदर क्या किरदार है स्टूडेंट्स? ये हमने जब लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था तो तब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज को मैंने, कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लूकोज की एक फॉर्म है और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सिंपल सा इसका फिनोमेना है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज की एक फॉर्म है और हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो हमारी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन से एनर्जी जो है वो हासिल करेगी। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड इंथैल्पी। हीट एंड इंथैल्पी के जो डिफरेंस है ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, तो आप लोग जो है वो उस वीडियो में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कि जब एक बॉन्ड बन रहा होता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? स्टूडेंट्स ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसके अंदर हमने एक सिंपल चीज पढ़ी थी कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो अपनी एनर्जी को लो करेंगे, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे। अब मॉलिक्यूल्स जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। जब एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। सेम वही फिनोमेना इस जगह पे हो रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को लो करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स ने एटम्स ने अपने आप को स्टेबल करना होता है तो वो अपनी हाई एनर्जी से लो स्टेट की तरफ आते हैं, लो एनर्जी की तरफ आते हैं। तो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स आएंगे तो उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो फिनोमेना क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक कहलाएगा। When chemical bond is formed, जब केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा, एटम्स बिकम मोर स्टेबल, एटम अपने आप को स्टेबल करेंगे या एटम स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे बाय रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करके। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ, ट्रांजिशन स्टेट की तारीफ और एरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ। सबसे पहले हम ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और जिनकी एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और एक टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल फॉर्म बनाएंगे। अनस्टेबल फॉर्म से मतलब ये है कि जिसके अंदर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे होंगे रिएक्टेंट के और न्यू बॉन्ड बन रहे होंगे। जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे होंगे और न्यू बॉन्ड बन रहे होंगे, तो उस स्टेज को हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का। ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कोलाइड, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे प्रॉपरली। अ टेम्परेरी अनस्टेबल फॉर्म इज फॉर्म्ड, कि एक अनस्टेबल फॉर्म, थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल फॉर्म जो है एक बन जाएगी, विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। उस अनस्टेबल फॉर्म को हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहते होते हैं कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। के एनर्जी की कम से कम मिकदार जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो हमें चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। लास्ट में हमारे पास डिफाइन है एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगी, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन इस दफा हमें दिए गए, जो क्वेश्चन जो है वो
रिड्यूस करते गए थे वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। जो हमारे सिलेबस का हिस्सा थे वो मैंने क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले।